Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Tame the Untamed. तो गाइज़ 2 दिनों से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे इंटरनल चल रहे थे। एंड गाइज़ अभी भी मेरे इंटरनल बचे हैं बट मेरे को आज टाइम मिल गया इसलिए मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स मेरी वॉइस अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि मुझे कोल्ड हो गया है क्योंकि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है। बट मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 29 को आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी, इसलिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ आज। एंड गाइस इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एंड आई होप कि मेरी वॉइस कल तक बेटर हो जाए। एंड फ्रेंड्स ओनली दिस वीडियो, प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस एंड एन्जॉय दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब मिस्टर जियांग को मैडम जान की सच्चाई का पता चलता है तो वो उन्हें अपने घर से निकलने को कहते हैं, बट उनकी मदर उन्हें ही उनके घर से बाहर निकाल देती हैं। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 9 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स मिस्टर जियांग को उनके कुछ क्लॉथ्स के साथ घर से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। मिस्टर जियांग लास्ट टाइम उस घर को देखते हैं जहाँ वो इतने सालों से रह रहे थे। फिर वो टर्न हो जाते हैं और पीछे मुड़े बिना वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मदर उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव नहीं किया था। उन्हें तो बस विंग की मदर से प्यार हो गया था जिनका नाम जैन जैन था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड काइंड हार्टेड लेडी थी। मिस्टर जियांग के फादर के डेथ के बाद उन्होंने अपनी मदर को जैन जैन से इंट्रोड्यूस करवाया था, बट उनकी मदर ने उनकी रिलेशनशिप को रिफ्यूज़ कर दिया था और कहा था कि मिस्टर जियांग की मैरिज वो उसी से करवाएंगी जिसे उन्होंने चूज़ किया है। पर मिस्टर जियांग ने अपनी मदर के इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मदर कभी भी उनका फेवर नहीं करेंगी। उन्हें ये बात समझ नहीं आती थी कि उनकी मदर उनसे इतनी नफरत क्यों करती हैं और हमेशा उनका कंपैरिजन उनके यंगर ब्रदर से क्यों करती हैं। मिस्टर जियांग का यंगर ब्रदर उनकी मदर की हर बात मानता था, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो। बट मिस्टर जियांग को जब लगता था कि ये बात सही नहीं है तो वो अपनी मदर को रिफ्यूज़ कर देते थे। अपनी मदर के अगेंस्ट मिस्टर जियांग जैन जैन से मैरिज कर लेते हैं और दोनों हैप्पीली रहने लगते हैं। 5 ईयर्स बाद जैन जैन लिटिल बेबी बॉय विंग को बर्थ देती हैं। इस न्यूज़ से दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, बट एक मंथ बाद मिस्टर जियांग की मदर उन्हें बताती हैं कि उनका एक और चाइल्ड है जो कि विंग के ही एज का था। मिस्टर जियांग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, बट इतने सालों बाद उन्हें उसकी ट्रू आइडेंटिटी पता चली। उनकी फैमिली उन्हीं के साथ गेम खेल रही थी। आज तक सिर्फ उन्हें उनकी वाइफ जैन जैन ही समझ पाई थी, पर वो एक फेलियर थे क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपने सन किसी की भी केयर नहीं कर पाए थे। मिस्टर जियांग काफ़ी टाइम से रोड पर चले जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ जाना है। कुछ टाइम बाद उनके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड निकलता है और उनका विज़न ब्लरी होने लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। इधर झान क्लान में विंग की ग्रैंड मदर कहती हैं कि अब वो मरने वाला होगा। फाइनली मैं अपने सन के साथ रहूँगी, ना कि उस होमलेस के साथ जिसे मेरे हस्बैंड रोड से उठा कर लाए थे और सब कुछ उसे सौंप दिया था। मैडम झान पूछती हैं कि मदर आपने जियांग के साथ आखिर क्या किया है। विंग की ग्रैंड मदर कहती हैं कि मैंने उसे पॉइजन दिया है, मुझे उसके जैसे किसी यूजलेस की क्या ज़रूरत है, और वो स्माइल करने लगती हैं। ली झान जिसे अपने रियल डैड के बारे में पता था, उसे बस एक ही बात की टेंशन थी जो कि उस साइको ने कुछ टाइम पहले कही थी। उसने कहा था कि जब वो बास्टर्ड चाइल्ड 14 ईयर्स का था तब उसके साथ कुछ हुआ था। ली जान को इस बात की टेंशन थी कि अगर उस साइको को विंग के पास्ट के बारे में सब कुछ पता है तो उनकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। ली जान डरते हुए अपनी मदर से कहता है कि मदर आपको याद है उस साइको ने कुछ टाइम पहले क्या कहा था, अगर उसे सब कुछ पता है तो हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही मैडम झान का पूरा फेस पेल हो जाता है, पर वेंग की ग्रैंड मदर फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जब तक उसके पास हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। पर तभी मिस्टर जियांग का यंगर ब्रदर यू झान आता है जो कि पूरा ब्लड से कवर था और बहुत ही मुश्किल से बोल पा रहा था। वो अपनी मदर को आवाज़ लगाता है और तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है। मैडम झान, उनकी मदर और ली झान तीनों उसके पास जाते हैं और एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वेइंग की ग्रैंड मदर कहती हैं कि ये क्या चल रहा है, यूजान सडनली इंजर्ड कैसे हो गया, ये
कुछ घंटों पहले तक तो ठीक था। उन्हें इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वांग जी इतने जल्दी एक्शन में आ जाएगा। उन्होंने तो अभी करंट इश्यूज को भी डील करने के बारे में नहीं सोचा था। विंग की ग्रैंडमदर गुस्से में कहती हैं कि तुमने मेरे रियल सन को इंसल्ट किया है, तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। इधर वांग जी और विंग सोने जा रहे होते हैं, तभी वांग जी को एक कॉल आता है। वो ये बात सुनकर टोटली कंफ्यूज्ड और सरप्राइज हो जाता है कि मिस्टर जियांग अनकॉन्शियस हालत में रोड पर मिले हैं, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया है। वांग जी को पता था कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और ना ही वो मिस्टर जियांग के साथ ऐसा कुछ करना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ के पास्ट लाइफ में जो सारी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसमें मिस्टर जियांग कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। विंग जो कि सोने जा रहा था सडनली वरीड हो जाता है और वांग जी से पूछता है कि वांग जी क्या हुआ, तुम्हें किसका कॉल आया था। वांग जी विंग को बताता है तुम्हारे डैड रोड पर अनकॉन्शियस कंडीशन में मिले हैं, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, चलो उन्हें देखने चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो। ये बात सुनते ही विंग का पूरा फेस पेल हो जाता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में है। उसके फादर ने उसकी कभी भी केयर नहीं की थी, पर वो अभी भी विंग के गुड फादर थे जिनसे वो बहुत प्यार करता था। विंग कहता है कि जल्दी चलो, मैं अपने डैड से मिलना चाहता हूँ, और दोनों विंग के डैड से मिलने के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद फाइनली वो दोनों एक छोटे से हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, जहाँ विंग के डैड को वांग जी के एक बॉडीगार्ड ने ही एडमिट किया था। वांग जी का बॉडीगार्ड अपने विलेज टाउन अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था, बट अनएक्सपेक्टेड उसे रास्ते में विंग के फादर अनकॉन्शियस दिखे, जिसे वो हॉस्पिटल ले गया। विंग और वांग जी के हॉस्पिटल पहुंचने तक वो बॉडीगार्ड उनका वेट कर रहा था। उन दोनों के जाते ही वो उन्हें इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर जियांग किस रूम में है और उन्हें उनकी कंडीशन बताता है, और वो उन्हें बताता है कि मिस्टर जियांग को पॉइजन दिया गया था जो उनकी पूरी बॉडी में फैल गया था। डॉक्टरों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, बट वो फेल हो गए और वो पॉइजन मिस्टर जियांग के हार्ट तक पहुंच गया। डॉक्टर इस बात से सरप्राइज्ड हैं कि वो अभी भी जिंदा कैसे हैं। विंग और वांग जी जब उस रूम में जाते हैं तो वांग जी टोटली सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो मिस्टर जियांग के फोरहेड पर फिनिक्स होली मार्क देखता है, जो कि ग्लो कर रहा था। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। पहले वो मिस्टर जियांग को देखता है और फिर विंग को देखता है और कहता है कि मिस्टर जियांग फिनिक्स होली क्लान से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि 30 साल पहले इस क्लान के सारे मेंबर्स खत्म हो चुके थे। विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो वो टोटली सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है। उसने आज से पहले इस तरह के किसी भी क्लान का नाम नहीं सुना था, और वो वांग जी से पूछता है कि वांग जी तुम किस फीनिक्स होली क्लान के बारे में बात कर रहे हो। वांग जी विंग को बताता है कि बहुत सेंचुरीज पहले फिनिक्स होली क्लान अर्थ पर रूल करता था, जो कि सबसे पावरफुल और रिस्पेक्टेड क्लान था। वो कभी भी किसी वीक को बुली नहीं करते थे और सबको इक्वली ट्रीट करते थे, बट बाकी सारे क्लान्स उनकी पावर्स से जेलस फील करने लगे और वो उनकी पावर्स हासिल करना चाहते थे। इसलिए सारे क्लान्स ने मिलकर उन पर सडनली अटैक कर दिया। उस अटैक में फिनिक्स होली क्लान के सारे मेंबर्स मर गए थे और उस क्लान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इसके बाद उस क्लान के किसी भी मेंबर को आज तक नहीं देखा गया। फिनिक्स होली क्लान की ब्लड लाइन केवल उनके लीडर का सन है, जो कि उस अटैक के टाइम पर कुछ मंथ्स का था, जो कि मिस्टीरियस तरीके से डिसअपियर हो गया था, और वो कहाँ गया था इस बारे में किसी को नहीं पता था। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर जियांग फिनिक्स होली क्लान के रॉयल ब्लड हैं, जो कि इतने सालों से जान क्लान में रह रहे हैं। फिनिक्स होली क्लान के हर मेंबर के फोरहेड पर ये फिनिक्स होली मार्क होता है। वांग जी इस बारे में बिल्कुल कंफर्म था कि मिस्टर जियांग फिनिक्स होली क्लान से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे फिनिक्स होली क्लान से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरियाँ सुनाई थी जब वो 4 ईयर का था। एक अननोन प्लेस पे एक आदमी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ एक 19 ईयर्स मैन को बताता है कि योर मजेस्टी देखिए, क्राउन प्रिंस का स्टोन ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्राउन प्रिंस अभी भी जिंदा है, वो मरे नहीं हैं। वो ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और जब वो शाइनिंग स्टोन की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में भी शाइनिंग आ जाती है। ओल्ड मैन कहता है गुड, वेरी गुड, जाओ और प्रिंस को ढूंढकर उन्हें वापस लेके आओ, और जैसे ही तुम्हें प्रिंस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। इधर जान क्लान में विंग की ग्रैंडमदर को एक आदमी इन्फॉर्म करता है
कि माय लेडी, हमें एक बैड न्यूज़ मिली है कि इस सिटी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और हमें क्लोजली चेक करने पर पता चला कि वो फिनिक्स सोली क्लान के मेंबर्स हैं। वेन की ग्रैंडमदर चाय पी रही थी, बट फिनिक्स सोली क्लान का नाम सुनते ही उनकी टी का कप उनके पैरों पर गिर जाता है और वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम सच कह रहे हो। उन्हें अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलते हैं कल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।